बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सॉल्व कर लिए थे सब। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm and eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर लेते हैं और फिर क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम फाइंड कैसे करें। तो क्वेश्चन अगर हमें अच्छे से क्लियर हो गया, क्या गिवन है वो समझ में आ गया, क्या फाइंड करना है, तो हमारा आधा काम हो ही जाता है, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ हमें नियर पॉइंट गिवन है, मीन्स यहाँ हमको डी की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर होती है, हमें पता ही है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 8.0 mm। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यहाँ FO हो गई है, ये हमें गिवन है 8.0 mm। इसको अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 0.80 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10 से डिवाइड कर देंगे ना। ऐसे ही हमको आईपीस के लिए फोकल लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ये है ना। एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, तो FE 2.5 सेंटीमीटर। फिर आगे हमें गिवन है कि कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9.0 mm फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस से 9.0 mm की डिस्टेंस पर, तो ये हमें UO गिवन है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ये हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये माइनस 9.0 mm है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.90 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। अब फाइंड क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम इसका ना एक रफ रे डायग्राम बना लेते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें ये फर्स्ट लेंस बना रहे हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के इधर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो ऑब्जेक्टिव से इसकी डिस्टेंस हो गई UO। इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इधर बनती है, ठीक है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई, ये हो गया VO। और लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन ही है, ये है 8 mm, ये गिवन है। अब ये जो इमेज इसने बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, इसके सामने हम दूसरा लेंस इस तरीके से रखते हैं कि ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर ही आए, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो आईपीस, ये आईपीस है ना, आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, मींस ये यूई रहता है, और ये यूई फोकल लेंथ के अंदर ही आनी चाहिए आईपीस के, जिससे कि आईपीस इसकी वर्चुअल इमेज बना दे जो मैग्नीफाइड हो, मतलब हमें फाइनली काफी अनलार्ज इमेज मिल जाती है। और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई VE। हमें दूसरे लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस फिगर से आपको सब क्लियर हो गया होगा कि हमको दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन चाहिए वो क्या है, VO प्लस UE। ये क्लियर दिख रहा है ना आपको कि ये है सेपरेशन, तो VO प्लस UE है। तो क्या फाइंड करना है हमें, VO प्लस UE। यहाँ पर हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि UE की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमें यहाँ माइनस में नहीं रखना है इसको, हमें तो बस डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो एक तो हमें ये फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन में कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, तो हमको फिर मैग्नीफाइंग पावर भी इसकी फाइंड करनी है, मींस ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। एक चीज रह गई, ये जो इमेज यहाँ VE हमें दी हुई है,
इसको हम d के इक्वल सपोज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शार्प फोकस का मतलब इमेज बन रही है वो नियर पॉइंट पर बन रही है। तो ये जो d हमने यहाँ लिखा है ये किसके इक्वल हो गया, VE के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास UO की वैल्यू है, FO की वैल्यू है, तो हम VO निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास FE की वैल्यू है और VE की वैल्यू है, तो हम UE निकाल सकते हैं। 2 बार हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार आईपीस के लिए। तो VO और UE की वैल्यू आ जाएंगी, उन्हें ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, फॉर VO फाइंड करने के लिए ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। इससे 1/VO की वैल्यू आ गई 1/FO प्लस 1/UO। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। अब सॉल्व करने में हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम इन्हें mm में ही रहने दें, मिलीमीटर में ही। तो FO है यहाँ 8 mm और UO है 9 mm। तो FO है यहाँ 8 और ये है माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 9। UO की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो एलसीएम आ गया 72 और 8 9 जा और 9 8 जा, तो ये आ गया 1/72। ये 1/VO की वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास VO कितना आ गया, 72 mm। ठीक, सेंटीमीटर में अगर हम इसे लिखें तो 7.2 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करके ये आ गई VO की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है, VO है ये 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है UE। तो अब हम देख लेते हैं फॉर UE कैलकुलेट करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला आईपीस के लिए, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/UE की वैल्यू हो जाएगी 1/VE माइनस 1/FE। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं। 1/VE, तो हमने VE क्या देखा कि VE है D के इक्वल, और ये किस साइड आ रहा है, लेफ्ट में। तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन से ही इसको रखेंगे -25 सेंटीमीटर। तो VE की वैल्यू रखेंगे हम 1/-25 और इसकी फोकल लेंथ हमें 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर रख ली। पॉइंट हटा के यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, तो यहाँ -1 और यहाँ पे -10, तो ये आ गया -11/25। तो इससे UE की वैल्यू आ गई -25/11। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके 11 2 22, तो ये आ गया 2.27 और ये माइनस साइन और ये सेंटीमीटर में आ गया। तो UE -2.27। लेकिन हमें क्या लेना है इसमें, हमें तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, मॉड्यूलस लेना है। तो अब हम यहाँ दोनों लेंस के का सेपरेशन ले सकते हैं। सो VO प्लस UE इज इक्वल टू, VO कितना आया 7.2 और UE की वैल्यू 2.27, इनको ऐड कर देंगे तो 9.47 सेंटीमीटर। ये आ गया सेपरेशन। तो ये एक आंसर आ गया। अब हमें इसमें फाइंड करनी है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेते हैं हम। वैसे ये M इज इक्वल टू MOME है और ये फॉर्मूला VO अपॉन, और ब्रैकेट में हम नियर पॉइंट पे इमेज ले रहे हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE ये लेंगे। 7.2 0.9 रखेंगे, 1 प्लस D 25 अपॉन FE 2.5। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पे आ गया ये 8, तो यहाँ 8 आया और यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखें हम, तो ये यहाँ आ गया 10। तो मीन्स 10 प्लस 1 ये हो गया 11, मीन्स 88। ये आ गया मैग्निफिकेशन। तो M इज इक्वल टू आ गया 88। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. A small telescope has an objective lens of focal length
144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इजीली हो जाएगा। यहाँ हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले कि किसी टेलीस्कोप के लिए हमको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है FO इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर हमें इसमें फाइंड करनी है इसकी, और हमें दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं ट्यूब लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है FO प्लस FE। तो ये फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला FO अपॉन FE। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे 144 अपॉन 6, तो ये आ गया 24 है ना, 6 टू ज 12 और 6 4 ज 24। तो मैग्नीफाइंग पावर M तो आ गई 24। अब चाहिए हमें L, ये हो गया FO प्लस FE 144 प्लस 6, तो ये ऐड करके आ गया 150 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये आ गया। बस इतना ही था ये क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।